मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की पहचान यूं तो मध्य प्रदेश में आर्थिक राजधानी के रूप में होती है, साथ ही साथ एजुकेशन के हब के रूप में भी इंदौर को पहचाना जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव जो है उसको लेके वोटिंग हो गई है। अब सभी को इंतजार है 4 जून चुनाव परिणाम का। हम आइए इंदौर वासियों से ही बात करते हैं, खासकर सबसे पहले हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर वो उन्होंने जो है किसी ने जो है विधानसभा में वोट किया था, इस बार लोकसभा में पहली बार वोट किया है, तो वो देश की सरकार से क्या चाहते हैं या हम ये कहें कि उन्होंने किन मुद्दों पर वोट किया है, हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो है, आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम लिखती हैं आप? मेरा नाम हिमाक्षी पवार है। मैं होलकर साइंस कॉलेज से हूँ। बीएससी कर रही हूँ फॉरेंसिक साइंस में, 3rd ईयर है लास्ट। हाँ, तो आप क्या कहेंगे, आपने भी वोट किया होगा? हाँ, मैंने मतलब अभी का तो नहीं दिया है, लेकिन पिछला इलेक्शन में दिया था। अच्छा, पहले तो ये बताइए अभी क्यों नहीं वोट किया? मैं क्योंकि इंदौर में हूँ और मेरा मतलब जहाँ मैं वोट दे सकती हूँ वो बैतूल जिला है, तो इतने दूर मैं जा नहीं सकती थी, इसीलिए। लेकिन आपको पता है कि नियम तो ऐसा है कि आप चाहती तो यहाँ से भी वोट कर सकते। नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। फिर भी ठीक है, क्या तो किन मुद्दों को लेकर आपने जो इसके पहले वोट किया था, आप क्या सोचते हैं क्यों सरकार बनना है? सरकार तो डेवलपमेंट के लिए बनना चाहिए, और जो कि मैं जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो हो रहा है, चल रहा है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में रहता है कि कुछ मतलब नहीं हो पा रहा है, लेकिन मतलब फिर भी सरकार कर रही है, डेवलपमेंट काफ़ी कर रही क्या है। लगता है क्या होना चाहिए आपके फ्यूचर को लेकर, प्लानिंग क्या है आपकी? क्या उम्मीद लगा कर? एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में बच्चों पे प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ों में, और बहुत सारे केसेस। एग्जाम्पल दें तो क्या होता है मतलब? जैसे सर, बहुत सारी इसमें बच्चों को इतना प्रेशर हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेते टाइप से, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिससे उन पे थोड़ा प्रेशर भी कम रहे और वो अपने पढ़ाई अच्छे से करे, और ज़्यादातर तो रिसर्च बेस्ड मतलब होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, या फिर प्रैक्टिकल पढ़ाई होनी चाहिए ज़्यादातर। जैसे आजकल ज़्यादातर थ्योरी पे ही ध्यान दिया जाता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ा रिसर्च और प्रैक्टिकल साइड पे। मतलब आप सच उम्मीद करते हैं कि नई सरकार प्रैक्टिकल और थ्योरी के माध्यम से जो है पढ़ाई को लेकर ज्यादा ध्यान? हाँ, और टेक्नोलॉजी जैसे अभी तो लगे हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं अपने लैब वगैरह में, तो ये ज़्यादातर हम जैसे हमारा कॉलेज भी है, तो है काफ़ी चीज़ें हैं, और काफ़ी और होनी भी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें नहीं है जो भी, तो होना चाहिए वो सब। आपका नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम नंदिनी पडियार है। मैं गवर्नमेंट होलकर साइंस स्टूडेंट हूँ। आप क्या कहेंगे, आपने भी फर्स्ट टाइम वोट किया होगा, किन मुद्दों को लेकर? मैं चाहती हूँ कि अपने जो इंडिया है उसमें डेवलपमेंट हो। यहाँ पर हमेशा जो है कास्ट और रिलीजन को लेकर ही वोट मांगे जा रहे हैं, और अभी भी यही देखा जा रहा है, पर डेवलपमेंट के नाम पर ज़्यादा बहुत कम बातें हो रही है। तो डेवलपमेंट को आगे रखते हुए हमें बात करना चाहिए। मतलब आप एक युवा हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आपने ये सोचा है कि जिस तरह का इलेक्शन कैंपेनिंग चलता है वो कैंपेनिंग नहीं होना चाहिए? हाँ, उस तरीके का कैंपेनिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हर जगह कास्ट, रिलीजन और इन्हीं पर बातें चल रही है, पर डेवलपमेंट, एजुकेशन और इस पर कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। अच्छा, आपने इसे वोट किया तो आपने क्या सोच कर किया, कि आपने क्या उम्मीद लगाते हैं आप नई सरकार से कि उसको ये करना है? सर, जैसे कि मैं फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो अभी यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट में फॉरेंसिक को लेकर के बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठे हैं, तो वो चीज़ एक अच्छी हुई है कि फॉरेंसिक को आगे लेकर जा रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो फॉरेंसिक सब्जेक्ट है वो आगे जाए। और आपको लेके लगता है जॉब सिक्योरिटी को लेके भी आपने कुछ सोचा होगा कि? सर, जॉब सिक्योरिटी तो मेरे को लगता है कि अभी तक तो किसी भी फील्ड में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, तो आपको क्या उम्मीद लगा के रखी है कि क्या होगी आगे? सर, अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत के बलबूते पर सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। आपका नाम बताएं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास पटेल है। विकास पटेल जी, आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से ही हूँ। आपने भी वोट किया होगा, किन मुद्दों पे वोट किया, आप क्या चाहते हैं? मेन मुद्दा तो हमारा जो जो राष्ट्र है उसको जो नेतृत्व करेगा जो इसका, उसको लेके है कि सबसे पहले तो जो विपक्ष है और जो पक्ष है, इनके पास एक चुनिंदा नेता नहीं है, जो कि बीजेपी के पास है। और कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि हमारी पढ़ाई का, भी तो हम स्टूडेंट, तो हमारी पढ़ाई जरूरी है, उसके बाद हमारी जो जॉब सिक्योरिटी है वो जरूरी है। यहाँ पे क्योंकि मैं नई शिक्षा नीति जो है उससे पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मुझे चाहिए कि इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट होने हैं वो हो। अगर इस टाइम पे अगर मैं सोचता हूँ कि मैं दूसरी सरकार लाता हूँ, क्योंकि वो तो सारी की सारी लगभग सारी ही नीतियों के विरोध में है, तो जाहिर सी बात है कि मेरी डिग्री का क्या होगा। हो सकता है कि वो बाद में उसको कोलैप्स करवा दे या फिर बंद करवा दे, उसकी मान्यता का क्या होगा, फिर मैं आगे क्या ही कर पाऊंगा। अब मैं जो सरकारी योजनाएं हैं या फिर जो भी नीतियां हैं उनमें किस तरीके से भर पाऊंगा या फिर आगे बढ़ पाऊंगा। तो आपको लगता है, आप संशय में है कि फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में क्या होगा अगर सरकार बदलती है तो, क्योंकि उनके पास मोटा मोटी देखा जाए तो कोई प्लान नहीं है, एक तरीके से वो एकदम दिशा विहीन लगते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि सरकार बदल रही है? सरकार बदल नहीं रही, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार बदल रही है, लेकिन जिस तरीके से जो जोर दिया जा रहा है, जिस तरीके से उनके प्रचार प्रसार हैं कि आप हाथ का साथ दीजिए, हम हालात बदल देंगे। हालात
बिगड़ जाएंगे अगर आपका साथ दिया जाता है। तो इस तरीके से, वैसे तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, इसको नहीं बोलना चाहिए। फिर भी आपको क्या लगता है कि आपको लगता है नई सरकार को किस तरह के युवाओं को लेकर क्या सोचना चाहिए, या जो आपके इंदौर के सांसद हैं शंकर लालवानी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? शंकर लालवानी जी की तरफ से तो मैं कुछ खास कहना नहीं चाहूंगा, पर जो नई सरकार है, अगर जो विपक्ष जिसको आप बोलना चाह रहे हैं, उनके पास एक जो ग्रिप होता है कि उनको किसे टारगेट करना है, किस ऑडियंस को टारगेट करना है, वो नहीं दिखता। अगर वो स्टूडेंट्स को ही टारगेट करें, अगर उनके लिए देखें कि उनके पास साथ क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, उसके बारे में बात करें, तो हो सकता है कि एक बार वो कोई उनको वोट दे। बाकी उनका कहना है कि हम जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में मामा जी ने एक योजना लाई थी कि हम 3,000 रुपये स्त्रियों को देंगे, लड़कियों को देंगे। मेरा तो कहना है कि उनको देना ही क्यों है? आपके पास वजह क्या क्या? सिर्फ स्त्री इनके लिए अब उनको 3,000 देना है, तो हम क्या करें? अपना जननांग कटवा दें, वो बदलवा दें कुछ, कि आप हमको भी दें। फिर कांग्रेस आती है, वो बोलती है नहीं हम 3,000 नहीं, हम 5,000 देंगे, जितनी भी आपकी गैस की सब्सिडी है ये सब हम उसको एकदम गिरवा दें। कैसे गिरवा दोगे? पैसा कहाँ से लाओगे आप? कुछ तो सोच के बोलो। अगर आप सब फ्री में ही करते जाओगे, मतलब जो भी फ्री वाई देना चाहते हो, अगर फ्री में करते जाओगे, पैसा का जनरेट कहाँ से करोगे? अगर इतने पे तो आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा। इतना अगर सोच के अगर कोई तरीके की नीति लाए, तो एक बार को सोचा जाए कि हाँ ये सरकार बदलनी चाहिए, हालात बदलने चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से युवा काफी सोच विचार कर वोट कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे साथ युवा बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार आखिर कब तक फ्री की रेवड़ी बांटते रहेगी। मतलब साफ है कि बहुत युवाओं ने सोच समझ के वोट किया। एक और साथी हमारे साथ हैं, हम उनका नाम जानेंगे। आपका क्या नाम है? ना सर, तरुण पवैया। आप बताएं, आप क्या सोचकर वोट किया आपने और क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? सर, कुल मिला के वोट देने का पहला मोटिव तो ये होता है कि हम लोग जो चीज़ अभी फेस कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या पता नहीं बता पाए। हम लोग जो चीज़ फेस करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग बीएससी फॉरेंसिक कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये तो पता है कि इसमें ये होता है वो होता है, पर एक्चुअल में वो होना चाहिए ये इसके बारे में किसी को नहीं पता। फॉरेंसिक साइंस हम लोग कर रहे हैं, पर उसकी प्रॉपर वैकेंसीज नहीं है। हम पढ़े जा रहे हैं, पर आगे उसकी कुछ जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हर बच्चा तो आईटी फील्ड में जाएगा नहीं, अलग अलग फील्ड भी है। तो मेरा कहना तो यही है, पुराने मुद्दे तो मतलब अभी के मुद्दे के बारे में सब बोलते हैं कि इस चुनाव में हम ये करेंगे वो करेंगे। जो पुराने मुद्दे हैं, मेरे हिसाब से तो सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए कि वहीं से सुधार करते हैं तो आगे जाके भी सब कुछ सही हो। तो आपने ये सब सोच के वोट किया है जी 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 सर। और आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार कुछ अच्छा करे, जी जी, जैसे कि खासकर युवाओं। यस सर, जैसे कि हम लोग अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों को ये तो पता है कि हम पढ़ रहे हैं, और हम लोगों को जो स्कूल में बताया जाता है, कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है, इसके बेसिस पे दिया जाता है कि आप इस फील्ड में जा सकते हैं, इस फील्ड में जा सकते हैं। बट एक्चुअल में उस फील्ड में जो अवेलेबिलिटी होना चाहिए कि बच्चा उस फील्ड में जाएगा तो कैसे जाएगा। अब मान लो हम लोग फॉरेंसिक कर रहे हैं, हम लोग साइंटिफिक ऑफिसर भी बन सकते हैं, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भी बन सकते हैं, पर एक्चुअल में उसकी वैकेंसीज ही नहीं है। वैकेंसी भी है तो उसकी क्वालिफिकेशन इतनी कि वो हम लोग डिमांड पूरी नहीं कर सकते। जैसे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की मिनिमम जो कि क्वालिफिकेशन होती है वो पीएचडी है। अब हम लोग बीएससी कर रहे हैं, तो हम अभी क्या करें? अभी हम लोग यूजीसी नेट दे सकते हैं कुल मिला के, और जो हमारे लेवल पे जो वैकेंसीज आनी चाहिए थी प्रॉपर आ नहीं रही। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स तो लागू की है कि आप जो है एजुकेशन लोन ले सकते हैं, या हम ये कहें कि स्कॉलरशिप तो मिल रही है, उसके पीछे तो कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं भी अपने इंदौर में पढ़ रहा हूँ, वो एक स्कॉलरशिप के बेसिस पे है, तो उसके लिए तो सरकार का थैंक यू है। बट बाकी स्कॉलरशिप से सब कुछ नहीं हो सकता ना। स्कॉलरशिप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं जब तक के लिए, उसके आगे की पूरी सिक्योरिटी, पूरा जितना भी हमारी लाइफ कटेगी वो स्कॉलरशिप के बेसिस पे तो कटेगी नहीं। देखिए स्टूडेंट काफी जागरूक हैं, बहुत सारी जो है उनकी डिमांड्स है। स्टूडेंटों ने अपनी बात बताई। हमारे साथ एक ऑटो चालक भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। इस बार चुनाव तो मतलब हम इंदौर में तो वोटिंग हो गई, आपने क्या सोच के वोट दिया और आप क्या चाहते हैं नई सरकार? यही चाहते हैं भैया, सब महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई थोड़ी सी कम हो भैया। हाँ, महंगाई के वादे थे पुराने की कम होगी, अब वो तो बढ़ती जा रही है दिन के दिन में। गैस का भाव पहले 53 रुपए थे, अब बढ़ा रहे 95 रुपए हो गई। बताओ, तो आपने ये सोच के वोट किया है क्या? हाँ, रेट का तो बोलो कम होना चाहिए ना बोले। आप सरकार से उम्मीद एक तो महंगाई को लेके मानते हैं, आपका जो कारोबार है, आपने कहा कि सीएनजी महंगी होती जा रही है, तो आप सरकार से मांग करते हैं कि सीएनजी के दाम जो है कम हो। सबसे तो यही बन रही है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट इंदौर में है, अपने इंदौर के पास में, और फिर महंगी क्यों हो रही है मेरे को बताओ। इससे सस्ती देवास में है अपने यहाँ पास में, तो वो कैसे है? उसके बारे में कुछ होना चाहिए ना भैया। सब इसके अलावा और क्या सोचते हैं आप? सरकार से क्या उम्मीद लगा? हर चीज में महंगाई बढ़ रही है भैया, क्या करें बताओ। इनका तो जो है मुद्दा जो है, हम ये कहें कि महंगाई ही मेन मुद्दा है। यहाँ पर और भी लोग हमें नजर आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ गृहिणी लोग हैं। आप लोग कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं क्राइम ब्रांच इंदौर डीसीआर पुलिस वाला हूँ। नहीं, लेकिन वोट तो आपने भी दिया। वोट दिया ना सर, क्या सोच के वोट किया? बीजेपी सरकार। क्या सोचा आपने, क्या उम्मीद लगा? विकास देखा। हाँ, विकास। आप बताएं, आपने क्या सोचा? हाँ, अब हम भी उसको ही विकास को ही देंगे। क्या उम्मीद लगा के रखी नई सरकार? नई सरकार के ये अच्छा ही करेगा। हाँ,
आप बताएं आपने क्या सोचा? यही सोचा कि सब आगे बढ़े, देश ही आगे बढ़े, यही चाह रहे हैं हम तो। आपने क्या? मेरी सोच तो ये हो कि सब सामान सस्ता हो जाए मतलब किस तरह से क्या सामान चाहते हैं आप? मतलब सब पहले जैसा सस्ता हो जाए। महंगाई मुद्दा बहुत ज्यादा है महंगाई, गरीब है इंसान बेचारा, क्या कमाएगा न क्या खाएगा। क्या परेशानी होती है महंगाई की वजह से? बहुत परेशानी होती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, गरीबों के नहीं पढ़ पाते। क्यों? आदमी आप क्या नाम है आपका? मेरा राजू। अब मैं तो भैया अकेला मिस्त्री का काम करता हूँ, 3 बच्चे पालता हूँ अकेला। कभी काम चलता है, कभी काम चलता नहीं है। यहाँ पर एक शख्स और हमें जो है नजर आ रहे हैं, खासकर हम ये कहें कि ये नजर आ रहे हैं, हम इनसे पहले बात करेंगे। आपका नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेन मेहता है। मेहता जी, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में? मैं कोर्ट में रजिस्ट्रार हूँ, गुजरात से आया हूँ। अच्छा, गुजरात से आए। अच्छा, वोट तो आपने भी किया होगा? वोट दे दिया है हमने। क्या सोच के वोट किया आपने? वोट डेवलपमेंट देख के। क्या सरकार से, नई सरकार से उम्मीद है आप? नई सरकार से ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद है। बस हमारे जो कर का पैसा है, टैक्स का, उसका सही तरह से उपयोग हो और सभी जनता को 1-1 रुपए का उसको लाभ मिले। यहाँ पर एक और हमें आपका नाम बताएंगे आप? मेरा नाम साक्षी मेहता है। साक्षी मेहता जी, गर्मी से बचाव के लिए आपने जी हाँ, बिल्कुल। वोट किया होगा? जी हाँ, किया है वो। क्या सोच के वोट किया? कुछ डेवलपमेंट होगा, अच्छी सरकार आएगी और अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स करेगी, नई नई अच्छी स्कीम्स लाएगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा हमारे देश में, गरीबी तो कम। आपका बेरोजगारी, हाँ, गरीबी कम होगी देश में। मतलब आप अपने सांसद को इसीलिए चुनना चाहते मतलब काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होने चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में होने चाहिए, विमेन सेक्टर में होने चाहिए, लॉ अच्छे लाने चाहिए, जिससे क्राइम रेट कम हो सके। हैं? देखिए आप, मतलब किस तरह से जो युवा, खासकर जो वोटर है, वो कितना जागरूक है। हमने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है काफी मुद्दों पर वोट किया। एक ऑटो चालक और नजर आ रहे हैं, आप उनका नाम जानते हैं? आपका क्या नाम है दादा? रफीक खान। रफीक खान साहब, आपने वोट किया होगा इस बार? हाँ, क्या सोच के वोट किया इस बार? अब सोच के तो यही किया कि कुछ सस्ता हो जाएगा। महंगाई मुद्दा, हाँ, महंगाई बहुत हो रही है। क्या क्या परेशानी आ रही है महंगाई की? महंगाई में सभी चीजें महंगी है, कोई सी भी तो सस्ती नहीं है, हर चीज महंगी है यार बहुत। अब आप क्या उम्मीद लगा के रख रहे हैं नई सरकार से? और नई सरकार मोदी साहब करेंगे सस्ता, अब आप जीते हैं तो। आप मतलब क्या क्या महंगा हो गया आपकी नजर में, क्या परेशानी आती है आपको? सभी चीज महंगी है बाबू जी, क्या क्या बताएं, सब हर चीज तो है महंगी। हाँ, हर चीज महंगी है यार। बिल्कुल। देखिए, एक और गृहिणी हमें यहाँ पर नजर आ रही है, हम उनसे बात करते हैं। आंटी जी, आपका इंदौर से ही है? हाँ आपने भी वोट तो किया होगा इस बार? हाँ दिया। क्या सोच के वोट किया है आपने? देखो अच्छे के लिए ही दिया हमने तो, कि सब कुछ अच्छा हो जाए, अपना तो यही कहना है भैया, और कुछ भी नहीं है। क्या आप अच्छा चाहते हैं नई सरकार से? देखो सब कुछ बेचारा जो गरीब है उनको ही मकान का कुछ करे इंदौर में, और जो लोगों बुरे लोग हैं उनको अच्छा सुधार करो, है अपना तो यही कहना है भैया, और कुछ भी नहीं। सांसद जो शंकर लालवानी जी हैं, उनसे सहमत हैं या उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि वो अगर सांसद चुने जाते हैं तो क्या करना चाहिए? देखो भैया, मैं तो कुछ नहीं बोलूँ इन बातों में, क्या कि अपना कोई लेना देना, अपन तो मेहनत से कमाते और मेहनत से खाते, किराए के कमरे से रहते, अपन किसी के बारे में अच्छा बोले ना बुरा बोलूं, मैं तो साफ बात है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जो है एक शख्स और हमें नजर आ रहे हैं जो पानी की बोतल के साथ हैं। भाई साहब, क्या आपका नाम क्या है? हेलो, क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी, आपने भी वोट तो किया होगा इस बार? हाँ, क्या सोचकर वोट किया इस बार आपने? यही है कि जिसको भी वोट जाए, अच्छे इंसान को वोट जाना चाहिए। इसके लिए जो भी क्या है कि वो सभी तरह की, मतलब सभी को देखकर ही राजा बनने के लिए लायक होना चाहिए। इसके लिए बस इसका उम्मीद क्या लगा के रखी आपने नई सरकार से, जो भी बने? नई सरकार से तो उम्मीद का तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो चल रहा है अभी तो फिलहाल में बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, और बहुत ज़्यादा चेंज होने की भी संभावना है। जैसे ही चुनाव होगा ना, इसके बाद रिजल्ट घोषित होगा, इसके बाद जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा ना, इसके बाद बहुत सारे चेंजेस होने की संभावना, बहुत सारे होंगे चेंज, उसका तो मैं बता नहीं सकता। हाँ, मतलब आपने उम्मीद लगा के रखी है कि बहुत सारा चेंजेस हो। एक और जो हम ये 2 युवा नजर आ रहे हैं हमें, हम इनसे ही बात करते हैं। आपने वोट किया इस बार? हाँ। अच्छा, आपने किया। क्या नाम है आपका? प्रवीण पवार जी। तो किन मुद्दों को लेके आपने क्या सोच के वोट किया? मैंने ये सोच के दिया है कि अभी मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार के चलते मैंने कांग्रेस को ही दिया वोट।
क्योंकि उन्होंने वादा किया है। हम तो ये नहीं चाहते कि आपने आप बताएं हमें किसको वोट किया, हम तो ये चाहते हैं आपने क्यों किया वोट और आप क्या उम्मीद लगा के रखें। अपना वोट अपना अधिकार है, पहले तो ये बात है कि हम वोट जिसे इसलिए देते हैं कि जो हमने चुना है युवा नेता वही आए और जो हमारी मांगे वो पूरी हो सके। क्या सोचा आपने, क्या नई सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं? बस हमारी ये सोच है कि हम जैसे कि हम बेरोजगार हैं, हमारे लिए नई नौकरियां आए, यही चाहते हैं बस। मतलब बेरोजगार नौकरी को लेके मुद्दा क्या है? क्या नाम है आपका भाई साहब? तुषार ठाकुर। ठाकुर जी, आपने भी वोट किया होगा इस बार। बिल्कुल, क्या सोच के वोट किया? मैंने इस बार ये सोच के वोट किया है कि मोदी जी युवाओं के प्रति कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और रोजगार लाएंगे, कुछ ना कुछ नया रोजगार के लिए करेंगे। बेरोजगारी के लिए आपने वोट? हाँ, बेरोजगारी के लिए वोट किया और सनातन के लिए वोट किया है। सनातन भी आपकी नजर में? सनातन भी हमारी नज़र में बिल्कुल है। जिस तरीके से देखा है कि हम लोगों ने कुछ तो काफ़ी समय से सनातन के प्रति मोदी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से वर्क कर रही है और आगे भी इसी तरीके से सनातन के प्रति वर्क करते आएंगे। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सब अपने अपने तरीके से वोट किया है उन लोगों ने। एक और शख्स हमें नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब और क्या करते हैं बताएंगे? पंकज कुशवाहा नाम है, ये ऑटो चलाता है इंदौर में। आप भी ऑटो चलाते हैं? आपने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? हमने बीजेपी को दिया। नहीं, हम किसको दिया हम ये नहीं जानना चाह रहे, हम तो किन मुद्दों को लेकर वोट किया? क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप नए सांसद से या नई सरकार? बस अच्छा होना चाहिए, गरीब लोगों के लिए ये होना चाहिए और प्लस गैस सस्ती होना चाहिए। मैंने ई रिक्शा चालक चल रहे हैं, इनको भी थोड़ा वो रूट मिलना चाहिए। मैंने जगह जगह ट्रैफिक में रुक जाते हैं, ट्रैफिक होता है। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी मांग है, सबकी अपनी अपनी डिमांड है। आइए हम कुछ और जो हम ये कहें कि उन लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं चुनाव को लेकर। देखिए, हम इस समय इंदौर के रीगल चौराहे पर मौजूद है और देखिए आपको हम पहले दिखाएं गर्मी का असर। मतलब ये जो है पत्रकारों का बैठने का एक स्थान है जहां पर फील्ड के जो जर्नलिस्ट हैं, जो साथी हैं, पत्रकार साथी, वो बैठते हैं। अलग अलग चैनल से, अलग अलग जो है हमें अखबार से जो फोटोग्राफर साथी हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। आखिर वरिष्ठ पत्रकारों की तो अपनी बात होती है, लेकिन जो हमारे फील्ड के साथी हैं हम उनसे भी जानते हैं। जो फोटोग्राफर है, काफी सीनियर फोटोग्राफर है, हम उन्हीं से बात करते हैं। आपका परिचय दीजिए सबसे पहले। नमस्कार, मैं राजू पवार हूँ और नई दुनिया बिल्कुल राजू जी, आप जो है हम ये कहें कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट किया और क्या उम्मीद लगा के रखी आपने जो भी सरकार आने? इस बार हमारे इंदौर शहर में तो एकमात्र प्रत्याशी रहा, मतलब बड़ी पार्टियों में, तो फिर भी हम उम्मीद ये करते हैं कि इंदौर शहर में जो मूलभूत समस्याएं हैं, में तो मेन समस्या है, उसमें सबसे मेन तो ये है जो हमारे ट्रैफिक की समस्याएं हैं। दूसरा एक ये है कि जो बड़े स्तर पे जो इन्होंने जो आईटी सेक्टर में जो काम किए हैं और ऑनलाइन वाला जो वर्किंग किया है, तो जो भ्रष्टाचार पे कंट्रोल हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने मतदान किया। तो आप देखिए, रोजाना आप हमें कहें कि समस्याओं से दो चार होना पड़ता होगा। आपके पास फोन आता होगा, कभी रिपोर्टर बताते होंगे, कभी स्टाफ के लोग बताते होंगे, जनता की तरफ से आता होगा हमारे यहाँ ये हो गया, ये हो गया। तो वो समस्याएं तो आपके पास आती होगी, तो वो सब समस्याएं ध्यान में आती है जब वोट करते हैं? इंदौर शहर जो है वो स्वच्छता में 7वें नंबर पर आ गया है और अभी पिछले जो कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं वो है ना उतना अच्छा, मतलब वर्क, मतलब उनकी पकड़ थोड़ी सी ढीली हो गई है। तो इंदौर शहर में जो सफाई, मतलब पहले हम लोग जो देखा करते थे, हमें फील होता था इंदौर में जो लोग आते थे और वो बोलते थे कि हाँ यार वाकई में बहुत साफ सफाई है। अब कुछ कचरा वगैरह दिखने लगा है तो उसको लेकर अब बहुत सारे लोग अब गाली भी बक सकते हैं, तो वो भी मतलब देखिए कि सफाई में नंबर 1 शहर कभी भी जो है हम ये कहें कि अब नंबर 1 रहेगा कि नहीं, इसको लेकर भी फिक्र है। हमारे साथ हेमंत नागले हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेमंत भाई, क्या सोचते हैं, आपने क्या सोच के वोट किया है? जी देखिए, जो इस बार का जो मतदान हुआ है उसके पहले जो उलटफेर हुआ है, एक पार्टी के व्यक्ति ने अपना जो नामांकन ऐसे समय हटाया कि जनता अब कंफ्यूज हो गई है। क्योंकि जब जनता अपना मत देने जाती है तो 2 प्रत्याशी होना चाहिए। यदि रेस में एक ही व्यक्ति दौड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है वही जीतेगा, लेकिन रेस में बराबर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को जो अधिकार मिले हैं, लेकिन ये अधिकार का हनन है। आम जनता के साथ एक तरह से ठगी सा महसूस करने लगी जनता कि वह किसको अपना मत दे, क्योंकि इसके पहले भी सरकार में जिस तरह से कुछ मंत्री अचानक से अपना दल बदल लिया था। बात से आपसे मैं सहमत हूँ। आपको क्या लगता है कि ये बात सोचकर, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज तो हमारे अच्छा रहा, तो ये सोच के इंदौर वासियों ने भी वोट किया होगा और आपने भी ये सोच के वोट? जी, अपना अपना जो मत है वह
विकास को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कई जगह हमने बात की थी, सभी ने अलग अलग मुद्दे पर मत दिया था। लेकिन इस बार जो इंदौर ने अपना मत दिया है, इस बार पूरे देश में यहाँ की जो सीट है वह सबसे लोकप्रिय सीट हो गई है। और इस बार जो 4 तारीख आने वाली है उसमें देखना होगा कि शहर की जनता यदि नोटा पे अधिक मत दे देती है, यह भी एक तरह से रिकॉर्ड होगा, लेकिन जनता के साथ वह एक तरह से बेईमानी होंगी। जिस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया था उसके लिए काफी गलत मैसेज जाएगा उस पार्टी के लिए और व्यक्ति के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से ने कहा कि इस बार नोटा इंदौर में जो है रिकॉर्ड बना सकता है। एक और हमारे साथ साथी है, इंदौर की पहचान हम ये कहें कि राहत इंदौरी के रूप में भी होती है, और राहत इंदौरी के काफी अच्छे फैन हैं शकील सिकंदर साहब, जो जर्नलिस्ट हैं, काफी समय से जो है पत्रकारिता कर रहे हैं। हम उन्हीं से हम शुरुआत कहेंगे कि एक शेर के साथ ही हो जाए। देखिए, बात सियासत की चल रही है, लेकिन मौसम जो है वो गर्म है। तो मैं अपनी, जो आपने कहा, राज साहब को आपने याद दिलाया, बहुत बड़ी और अजीमोतरीन शख्सियत है वो। उनकी जोड़ करना तो उन तक पहुंचना तो नामुमकिन है। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि धूप बहुत है, मौसम जल थल भेजो ना, बाबा मेरे नाम का बादल भेजो ना। ये हुई नाम का बादल भेजो ना जी। अब आप क्या जानना चाहते हैं? एक शायरी कुछ अगर चुनाव पे भी याद आ रही हो तो। साहब ने लाखों करोड़ों शेर कहे, गजल कही है, लेकिन साहब ने एक बात और भी कही थी कि जो शायरी होती है उसके लिए एक मूड होता है। अभी फिलहाल बना लीजिए, चुनाव को लेकर कुछ मूड बन जाए आपका, कुछ याद आ जाए आपको। मेरे जहन में अभी फिलहाल कुछ आ नहीं रहा है, तो मेरे साथी, मेरा भाई खड़ा है जय, आप सियासत की बात इनसे कीजिए, तब तक मैं एक बात तो बोली दीजिए आप। चलिए, जब तक अगर ध्यान आएगा तो बोल देना, क्या सोचकर वोट किया, किन मुद्दों पर वोट? देखिए समीर साहब, मेरा वोट जो है विकास के लिए हुआ है, शहर की उन्नति के लिए हुआ है, प्रदेश की उन्नति के लिए। उम्मीद है, क्या विकास चाहते हैं, किस तरह की उन्नति चाहते हैं? देखिए, जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो जरूरत होती है, एक आम आदमी की जरूरत होती है, वो सरकार करे, बस यही मेरा लक्ष्य था, यही मेरा उद्देश्य था, और इसी को सोचकर मैंने अपने मत का प्रयोग किया है। जय भाई, आप क्या कहेंगे, आपने क्या सोच के वोट किया? सर, मैंने जो अपना मतदान का उपयोग किया था वो मैंने देश हित और अपने शहर हित के लिए किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश और शहर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो युवाओं और मध्यम वर्गीयों को एक अच्छा शिक्षा मिल जाए और एक अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, उसको लेके मैंने ये वोट, अपने विचारों को लेके मतदान देश हित के लिए किया है। और मैं तो सरकार से भी यही चाहूँगा, और हमारे जो भी, अब जिस तरह से इंदौर के अंदर हुआ था, एक पार्टी के प्रत्याशी ने एंड मौके पे अपना नामांकन वापस ले लिया था, तो अब उनसे तो उम्मीद रख ही नहीं सकते, लेकिन जो बनने वाले सांसद हैं उनसे हमें उम्मीद जरूर रख सकते कि वो इंदौर शहर में कम से कम मध्यम वर्गीय को कम से कम एक निःशुल्क अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकें और एक निःशुल्क अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, जिससे जो आज हम देखते हैं कि हम कभी रिपोर्टिंग पे भी जाते हैं तो कहीं ऐसे हालात देखने को मिलते हैं जहाँ गरीब व्यक्ति काफी परेशान होता है स्वास्थ्य को लेके और अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता। इन्हीं आशाओं के साथ मतदान किया है। बिल्कुल, हमारे साथ जो है एक शख्स और नजर आ रहा है यहाँ पर, जो है जो सोशल मीडिया पे काफी छाए रहते हैं, जिनको हम मतलब क्या चाचा चटोरे जी के नाम, फूड जितनी भी होती है स्ट्रीट वहाँ पर ये नजर आ जाते हैं। हम इनसे शुरुआत करते हैं। पहले तो आप कुछ अपने तरफ से कुछ कहना चाहें चुनाव को लेके, राजनीति को लेके, खासकर जो है इस बार सरकार जो भी बनने वाली है उसको लेकर। मैं बेसिकली देवास से आता हूँ, मेरा वोट देवास में जाता है और इंदौर में शुरुआत से पढ़ाई करी है और यहाँ ग्रो होते देखा है। आधार कार्ड अब अपडेट हो गया है, इंदौर का आधार कार्ड हो गया है, लेकिन वोट अभी भी मेरा देवास है। मुझे लगता है कि जो इस बार के वोट्स गिरे हैं वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस को लेके ज़्यादा है। विकास नहीं बोलूँगा मैं, प्रोग्रेस बोलूँगा। रीज़न बीइंग कि वो प्रोग्रेस बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस है और जिस तरह से यंगस्टर्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और यंगस्टर्स में जिस तरह से नौकरियों को लेके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसी जगह पे मैं ये भी बोलूँगा कि यंगस्टर्स की भी थोड़ी सी समस्या है क्योंकि उन्हें काम नहीं करना है। अगर सही ट्रेनिंग मिले, पहले तो ट्रेनिंग और उसके बाद फिर अगर रोजगार के नए आयाम खुलते हैं, तो मैंने तो यही देख के दिया है कि हम और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिजिटल वेलबींग और लोग ज़्यादा लिटरेट होंगे डिजिटल वेलबींग को लेके। तो ये मेजर विकास को लेकर, हाँ, डेवलपमेंट। जी जो है एक और है, हम उनसे भी, आपका नाम पहले बताएं। क्या मेरा नाम आशीष मालवी है। आप क्या कहेंगे? देखिए समीर भाई, जैसा कि इंदौर की जनता ने जिस हिसाब से वोटिंग करा है, मेरा ये मानना है कि इस बार जो वोट हुआ है वो नोटा ज़्यादा दबेगा, क्योंकि एंड टाइम पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया है और एक्चुअल जो ज़मीनी कार्यकर्ता कांग्रेस के और आम जनता में इसमें आक्रोश रहा है कि इस तरीके की जो घटना घटी है ये नहीं होना थी, क्योंकि
ऑलमोस्ट बीजेपी का गढ़ रहा है इंदौर। और ओवरऑल यदि रही बात पूरे मध्य प्रदेश या भारत की करूं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो अभी चुनाव के चलते और सारी चीज़ें जो ये फ्री की रेवड़ी बट रही है, ये फ्री की रेवड़ी बटना बंद होना चाहिए। सरकार को जो है पूरा फोकस एजुकेशन और हेल्थ पे देना चाहिए। आज जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई, बिल फ्री आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है क्योंकि जो लोग टैक्स पे करते हैं। मानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा और ज्यादा कुछ फ्री नहीं होना हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य एक आम व्यक्ति की ज़रूरत है और वो होना चाहिए, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए सरकार को। फ्री की रेबड़ी कहीं नहीं बटना चाहिए। जिस तरह से अब हमने जो है बात करी, खासकर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अलग अलग लोगों से, युवाओं से ही बात करी, सभी का मत कुल मिलाकर यही सामने आ रहा है। उनका यही कहना है कि उन्होंने इस बार विकास, बेरोजगारी, फ्री की रेवड़ी, हालांकि किसी ने सनातन को लेकर भी वोट किया है। और हमारे जो युवा फील्ड के साथी पत्रकार हैं, उनका ये कहना है कि नोटा इस बार इंदौर में रिकॉर्ड बना सकता है। मतलब साफ है कि इंदौर वासी जिस तरह से जागरूक हैं नई सरकार को लेकर, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि इस बार उन्होंने किन मुद्दों पर वोट किए। सहयोगी वेद राठौर के साथ इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं समीर खान।